और चलिए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों में होड़ देखने को मिल रही है। 10 सीटों के लिए कांग्रेस ने आवेदन मांगे थे और 300 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस नेताओं में लोकसभा चुनाव के लिए टिकटों की मारामारी कहीं ना कहीं देखने को मिली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने जानकारी दी है। हरियाणा कांग्रेस ने जो इच्छुक उम्मीदवार हैं उनसे आवेदन मांगे थे। पूर्व प्रत्याशियों समेत अनेक नेताओं ने आवेदन दिया। ये बड़ी खबर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने इस बारे में जानकारी दी। हरियाणा कांग्रेस ने प्रत्याशियों से आवेदन मांगे। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस मामले में मिल पा रही है? कांग्रेस की तरफ से आवेदन मांगे गए थे कांग्रेस नेताओं से लोकसभा चुनाव के लिए और बड़ी संख्या में आवेदन मिले। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए आवेदन जो मांगे थे वो आवेदन की जो अंतिम तिथि वो खत्म होगी और ऐसे में कहीं ना कहीं चौंकाने वाले आंकड़े जो है वो सामने आए। एक सीट पर करीब 30 ऐसे जो नेता हैं वो अपनी इच्छा जता चुके हैं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, यानी कि 10 लोकसभा सीटों के लिए करीब 300 से ज्यादा आवेदन जो हैं वो हरियाणा कांग्रेस के पास पहुंचे हैं। ये तमाम जो जानकारी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की तरफ से दी गई और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये आवेदकों की संख्या को देखते हुए कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो होड़ है वो तमाम जो टिकटार्थी हैं कांग्रेस के जो नेता हैं उनमें काफी होड़ जो है वो नजर आ रही है। इतनी संख्या में अगर कहीं ना कहीं जो तमाम उम्मीदवार है वो अपना आवेदन देते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए अच्छे संकेत भी होते हैं और कहीं ना कहीं पार्टी एक मजबूत स्थिति में भी दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं 300 से ज्यादा ऐसे उम्मीदवार जो है वो उनके नाम जो हैं अपने आवेदन जो है उन्होंने कांग्रेस के पास भेजे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी संख्या के साथ जो तमाम नेता इच्छा जता चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से आवेदन मांगे गए थे, तमाम आवेदकों की तरफ से तमाम जो जानकारी है वो मांगी गई थी। किस प्रकार से आप जो है कौन सा आपका लोकसभा क्षेत्र है, कहाँ के आप रहने वाले हैं, उम्र क्या है, इसके साथ साथ कोई केस दर्ज तो नहीं है, इस प्रकार की तमाम जो जानकारियां हैं वो मांगी गई थी और अब कहीं ना कहीं ये आवेदन जो है वो कांग्रेस के पास पहुंच चुके हैं और एक बड़ी संख्या में आवेदन जिसको कह सकते हैं हितेंद्र वो तमाम नेताओं की तरफ से दिए गए हैं। जी, इस बारे में क्या जानकारी है रवि? कौन कौन से बड़े नेता ऐसे हैं, विधायक या फिर जो पहले सांसद रह चुके हैं या प्रत्याशी रह चुके हैं, कौन कौन से ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है? देखिए नामों की अगर बात की जाए तो नाम डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, लेकिन ये जो जानकारी जो मिल पाई है उस जानकारी के अनुसार 300 से ज्यादा आवेदक जो हैं उन्होंने अपने नाम, जिसमें पूर्व में लोकसभा चुनाव लड़ चुके तमाम जो नेता हैं वो शामिल हैं, इसके साथ साथ नए चेहरे भी हैं जो इन चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी तरफ से भी आवेदन किए गए हैं। लेकिन देखना होगा जब ये सूची जो है वो जारी की जाएगी कि कौन कौन से ऐसे नेता हैं। वो तमाम ऐसे नेता हैं जो बड़े चेहरे हैं, उनकी तरफ से भी आवेदन जो है वो किए गए हैं। लेकिन देखना होगा ये कब तक सूची जारी की जाती है, क्योंकि पूरा जो मामला है ये शीर्ष नेतृत्व के पास भेजा जाएगा, तमाम जो नाम है वो ऊपर भेजे जाएंगे। उसके बाद जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार एक आकलन किया जाएगा कौन सा नेता अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखता है, कौन से हैवी वेट जो है कैंडिडेट साबित हो सकता है, चुनौती भारतीय जनता पार्टी को दे सकता है। तो ये तमाम चीजें जो है उसका आकलन किया जाएगा। इंटरनल सर्वे की बात निकल करके सामने आ रही है कि इंटरनल सर्वे कराया जाएगा, तो उसके बाद ही तमाम जो टिकटार्थी हैं, जो आवेदक हैं, उनमें से किसी एक को एक टिकट मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया भी बहुत जल्द जो है कांग्रेस की तरफ से पूरी कर ली जाएगी। जी, बिल्कुल, जो प्रक्रिया आपने बताई रवि, उसके हिसाब से क्या फिर उन्हीं लोगों में से यहाँ पर किसी न किसी को टिकट दिया जाएगा जिन्होंने आवेदन दिया, या फिर अलग से भी किसी नेता को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल, देखिए जब ये आवेदन मांगे गए थे तो तमाम कैंडिडेट्स को ये कहा गया था कि जब तक आप आवेदन नहीं करते तो आप उस सूची में शामिल नहीं होंगे जो टिकटार्थियों की सूची है। तो कहीं ना कहीं ये सूची जो आवेदन जो मांगे गए थे तमाम कांग्रेस लीडर्स से मांगे गए थे और ये आवेदन जो है उनके पास होने चाहिए। उन्हीं आवेदनकर्ताओं की जो सूची जो बनाई जाएगी जिन्होंने आवेदन जो है दिए हैं, उसी में से जो है फाइनल नाम जो है निकल करके सामने आएगा। इसके अलावा अगर कोई बड़ा नेता कांग्रेस शामिल करता है बाद में,
तो उस पर कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व की सलाह मशवरा करके उसके बाद जो है वो टिकटों की घोषणा जो है वो की जाएगी। लेकिन अभी तक जितने भी आवेदनकर्ता हैं, जितने भी कांग्रेस के लीडर हैं जिन्होंने आवेदन किए हैं, उन्हीं में से सूची जारी करने की बात जो है वो निकल करके सामने आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रवि। तो कांग्रेस में टिकटों के लिए मारामारी, 10 सीटों के लिए 300 से भी ज़्यादा जो आवेदन हैं वो मिले हैं कांग्रेस को, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने इस बारे में जानकारी दी। यानी कि कांग्रेस नेताओं में खासा उत्साह है लोकसभा चुनाव को लेकर के, और इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में ये आवेदन प्राप्त हुए हैं। लेकिन अब कांग्रेस के लिए ये देखना होगा कि किसको चुनावी मैदान में उतारना है, क्योंकि हर सीट पर अगर देखा जाए तो औसतन 30 उम्मीदवार हैं। 30 में से किसी एक को चुनाव के लिए मैदान में उतारना है एक सीट पर, और यही स्थिति कमोबेश हर सीट पर बनी हुई है।